नौकरी नहीं, हमें तो सर नौकरी चाहिए, साम दाम दंड भेद, हमें नौकरी चाहिए, हमें और कुछ नहीं। सरकार को डरा रही है आप? अच्छा, सरकार हमें डरा रही है तो क्या हम सरकार को नहीं डरा सकते? जब सरकार हमें डरा रही है तो क्या हम सरकार को नहीं डरा सकते? जब सरकार हमें डरा रही है तो क्या हम सरकार को नहीं डरा सकते? सर, सरकार को भी डरना चाहिए जब वो हमें डराती है। जब वो वोट लेने हाथ जोड़ के हमारे पास आते हैं, जब हम सरकार बना सकते हैं, तो क्या सरकार को हम हिला नहीं सकते? हम भी तो हाथ जोड़ के अपनी नौकरी मांगे, नौकरी दे दो, काम खत्म। तो काफी थक गई होंगी। नहीं, मैं नहीं थकी सर, मैं तो तब तक नहीं थकूंगी तब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी। चाहे मुझे दिन रात रुकना पड़े, चाहे मेहनत करना पड़े, डंडे खाने पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, लेकिन मैं नौकरी लेके रहूंगी। क्यों? मैं सही हूँ। 5% हर भर्ती में दिया जाता, तो फिर हमें क्यों नहीं दिया गया? हमें कभी ओबीसी वालों कभी जनरल में रखा गया? कभी जनरल में नहीं रखा गया। इस भर्ती में क्यों रखा गया हमें जनरल में? भाई हम जनरल में तो नहीं आते। क्या दिव्यांग जनरल में आते हैं? दिव्यांग भी जनरल में नहीं आते। लेकिन मंत्री जी अपने आवास से बाहर ही निकल कर नहीं आए और हमसे ये बोल दिया गया है कि माननीय मंत्री जी आवास पर मौजूद ही नहीं है। हमने 2.5 साल तक आयोग में अपनी लड़ाई लड़ी, तारीख पर तारीख की, वहाँ तारीख पर तारीख का खेल चलता रहा। जैसे तैसे हमें न्याय मिल पाया और उसके बाद ये प्रशासनिक अधिकारी और शासन के अधिकारी हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, उस आदेशों का, अपनी संस्थाओं के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप बंगले पर जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। मतलब और अगर वो बिजी हो गए, विजिट रहा और कल आए फिर कल रहेंगे, कल नहीं भेंट होगा तो परसों रहेंगे, परसों नहीं भेंट होगा तो नरसों रहेंगे, अंत में भेंट करके ही हम वापस जाएंगे। बिल्कुल ठान कर आए हैं, मुलाकात करनी है जी, मंत्री? जी, बिल्कुल बिल्कुल। गाजीपुर से? जी जी, पक्की बात? पक्की बात। बहन हम तो नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया शिक्षक की लाइन में खड़ी है जी। आज 4 साल से भटक रही है। ओबीसी को 5% आरक्षण नहीं दिया गया। ऐसा है, हमारे साथ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 2018 से पहले की भर्ती थी तो हम विकलांग थे। 2018 से पहले की भर्ती, 2018 में 68,500 भर्ती आई तो उसमें हम विकलांग नहीं हुए, हम सकलांग हो गए, क्योंकि जर्नल के साथ में हम लोगों को दौड़ा दिया। उसके बाद भाई साहब, जब शिक्षक सड़कों पे होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? शिक्षक ही तो निर्माण करते हैं राष्ट्र का। तो बल प्रयोग करके यहाँ हमें खदेड़ के लेके आए हैं। हम लोगों को प्रशासन यहाँ पर खदेड़ के लाया है, अपने बल पे खींच के लाया कि यहाँ। साथियों, मैं हूँ अलीगढ़ के घंटा घर पर और बहुत से पुलिस के जवान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ हैं और देख सकते हैं पीएसी पुलिस और महिला थाने की भी फोर्स यहाँ पर है। आखिर देखते हैं ये भीड़ भाड़ क्यों लगी हुई है यहाँ पर, और अंदर क्योंकि मामला कुछ ज़्यादा ही चौक चौबंद है। चलिए देखते हैं कि आखिर इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों लगी हुई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र है। आइए देखते हैं कि आखिर ये क्या प्रदर्शन चल रहा है। और उन युवाओं की टोली देख सकते हैं आप, युवाओं की टोली यहाँ पर देखी जा सकती है और बहुत से युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखते हैं आखिर इस धमा चौकड़ी के पीछे क्या मामला चल रहा है कि टोली जो खड़ी हुई है यहाँ पर क्यों भीड़ लगी हुई है। ये हमारी 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें 5% छूट नहीं दिया गया विभाग के द्वारा। इसमें दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओबीसी, और जबकि इसी भर्ती में SC/ST लोगों को 5% की छूट दी गई। इससे पहले की भर्ती 72,825 में छूट मिली, इसके बाद की भर्ती 69,000 में छूट मिली, 18 से जूनियर के पद है उसमें छूट मिली। इकलौती मात्र भारत की ऐसी भर्ती है जिसमें विभाग द्वारा त्रुटि करके छूट नहीं दी गई। इसको लेकर के हम लोग माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय संसदीय और सामाजिक सद्भाव समिति से संस्तुति और आदेश लेकर के आए हैं और विभाग उसको भी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी के हम इसी आशा के साथ आए थे, क्योंकि इनके बाबा जी जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हैं, वो आरक्षण के मामले में एक शब्द कहा करते थे कि अगर आरक्षण के साथ विसंगति की जाती है तो थप्पड़ मार के आरक्षण लेना चाहिए। लेकिन हम थप्पड़ मारने का काम नहीं करेंगे। हम तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर विभाग ने त्रुटि की है उसको सुधार के हमको नियुक्ति देने का काम करें और माननीय आयोगों का सम्मान करें, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया था। ऐसे संवैधानिक दर्जा देने से क्या सरकार के नुमाइंदे और सरकार अलग अलग है? दोनों का ताना बाना छूटा हुआ है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनके आला कमान अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, वो कर्मचारी बहुत ही अलग मानसिकता के हैं। वो काम करना नहीं चाहते हैं ताकि बाबा जी की जो है छवि धूमिल हो। क्या सरकार के नुमाइंदे अलग अलग पटरियां हैं दोनों, या सरकार के अंडर में मशीनरी काम कर रही है? मशीनरी सरकार के अंडर में काम कर रही, लेकिन जो तो फिर आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं जब आप सरकार के अनन्य भक्त मालूम पड़ते हैं? आपकी स्पीच से लग रहा है कि आप पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं।
नहीं। तो फिर विरोध आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी माननीय मंत्री जी के आवास पर जाने की? जब आला कमान अधिकारी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ विरोध करना पड़ेगा। गलत कोई भी करेगा, हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ प्रशासन खड़ा होगा। हम सही काम के लिए आए हैं कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई तो उसको सुधारें। माननीय, आपके झुंड को यहाँ तक कैसे ले आए? आप तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आवास पर थे, लेकिन आप यहाँ तक कैसे आ गए? हम लोगों को प्रशासन यहाँ पर खदेड़ के लाया है, अपने बल पे खींच के लाया कि यहाँ धरना स्थल है, यहाँ धरना करिए। जब भी क्या लग रहा है आपको, खदेड़ कर लाने वाले सरकार के नुमाइंदे आपकी मांगों को पूरा करेंगे? अब ये तो माननीय मंत्री जी पर डिपेंड करेगा कि उस पर कैसा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। जी मैडम, आप बड़ी परेशान सी लग रही। सर हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हर बार आते हैं यहाँ धरना करने, आश्वासन दे देते हैं कि आपकी मीटिंग होगी, मीटिंग पर उसमें आश्वासन ही मिलता है हमें। अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, हमारा रिजल्ट घोषित करके हमें नियुक्ति दी जाए। और आयोग का ऑर्डर आया था 15 दिन में रिजल्ट निकाल के इनको नियुक्ति दी जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अपनी कहाँ से आई हैं आप? जी मैं आगरा से आई हूँ। और अन्य जनपदों से भी लोग आए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत दूर। तो मंत्री जी से मुलाकात हो गई आपने? आज नहीं हुई है। कब होगी? कल? अब हम यहीं बैठेंगे, अब यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं धरना देंगे, उनसे मुलाकात करके तभी जाएंगे। तो ये चिन्हित स्थान आपने किया था या? जी नहीं, जो उनके पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने वो लोग हमें यहाँ लाए थे बस में बैठा के और यहाँ बैठने को बोला है। बल प्रयोग भी किया है? जी बल प्रयोग किया था? बल प्रयोग करके यहाँ हमें खदेड़ के लेके आए हैं। आप देख सकते हैं साथियों, डॉक्टर अंबेडकर की शरण में ये सभी युवा आ चुके हैं और बहुत से लोगों से बात करेंगे। अभी पता चला है प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर युवक आए हैं। अभी तक जितनी सरकारी भर्तियाँ हुई हैं तो कभी भी जो है ओबीसी या विकलांग आरक्षण ऐसा है कि न मिला हो। ये हमारी 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 की है, जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, न तो ओबीसी को न विकलांग। यही मेरा मूल मुद्दा है कि जैसे हर प्रकार की भर्तियों में आरक्षण मिला था, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, निजीकरण की बात कर रही है, और आप आज भी सोए हुए हैं। आपको लग रहा है कि जानकारी नहीं, अपडेट नहीं रहते आप। देखिए सर, गवर्नमेंट चाहे जो करे, लेकिन मूल तो ये है कि जैसे संविधान के अनुसार हमारी सरकार चल रही है और संविधान के अनुसार ही जो है हम अपनी मांग को कर रहे हैं। ये फर्स्ट भर्ती है जो कि हमको जो है आरक्षण से वंचित कर रही। इसके बाद भी भर्ती 69,000 भर्ती हुई, उसमें आरक्षण मिला। उसके पहले जो है भर्तियाँ, जितनी भर्तियाँ चाहे जिस क्षेत्र में हो, हर जगह आरक्षण मिला। यही शुरुआत है कि हमको इसमें आरक्षण क्यों नहीं मिला। ये एकदम साफ मैटर है कि कट ऑफ जो है 40 क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा गया था, जिसमें 40 और 45 था। 40 SC वर्ग के लिए था और 45% जो है जनरल के लिए था। उसमें जनरल और ओबीसी विकलांग को भी 45% कर दिए, जिससे हम लोग जो है 60% के ऊपर जो लोग क्वालिफाई हैं, हर जितनी भर्तियां हुई हैं हर भर्ती में जो है आरक्षण मिला। इसमें आरक्षण ऐसा क्यों नहीं मिला, क्यों रोक दिया गया? उसके लिए हम लोग शुरू से ही जब विज्ञप्ति आई थी तभी से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, बस। तो देख सकते हैं साथियों, अलीगढ़ के अंबेडकर पार्क में ये सभी नौजवान यहाँ पर हैं, साथ में महिला शक्ति भी है, आधी आबादी भी पूरे तरीके से मोर्चाबंदी के लिए यहाँ पर आई हुई है। और देख सकते हैं अभी लगभग 3 बजे का वक्त है और पूरी भीड़ भाड़ यहाँ पर, जब माननीय मंत्री जी के यहाँ से इन्हें खदेड़ दिया गया तो बकौल इनके ये पार्क में आकर अपना समय पास कर रहे हैं। लगता है इन्हें आश्वासन दे दिया है किसी ने कि माननीय मंत्री जी इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी बात करते हैं, बहुत से युवाएं हाथों में पट्टिका लेकर, देख सकते हैं आप लोग, अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये मोदी और योगी प्रयास कर रहे हैं, ये मोदी और योगी सरकार है। यहाँ पर शिक्षक और युवाओं के पूरे तरीके से ख्याल रखा जाता है और जो ख्याल नहीं रखता उसका ये लोग इस तरीके से विरोध करते हैं। जी महोदय, क्या नाम है आपका? तूफान सिंह, मैं कुंडा। नाम जबरदस्त। तूफान सिंह जी, क्या तूफान करने जा रहे हैं? ये सभी अभ्यर्थियों के दर्द और पीड़ा है, जिसको लेकर हम आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी वर्ग को हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उसी आयोग से आदेश पारित हुआ, उस आदेश के अनुपालन के लिए आज हम सभी अभ्यर्थी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से एकत्रित हुए और हम लोगों की अभी तक उस पर मांग नहीं सुनी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि SC और OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो 29 हो आपके लिए मन में, तो उसको खत्म करने की प्लानिंग हो आपकी, या सरकार के नुमाइंदों ने आपको सेट कर रखा हो?
ये सरकार के नुमाइंदे क्या करते हैं वो तो हम लोग देख रहे हैं। पिछले 3 सालों से आदेश आया, हम आरक्षित वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी माना ही नहीं। इसी प्रकरण को लेकर हम लोग लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधान परिषद आपको एक सभी हाँ जी, कहाँ से आए महोदय? मैं बुंदेलखंड झांसी से हूँ जी। और सर 2018 से हम लोगों इस पीड़ा को झेल रहे हैं। और जो हम लोगों की परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में जो कट ऑफ लगाया था, उस कट ऑफ के हिसाब से हम लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम लोगों को के साथ जो आरक्षण मिलता है उसके साथ भेदभाव किया गया। सिर्फ हम लोगों को नहीं दिया गया, ओबीसी और भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विकलांगजन, दिव्यांगजन, इन लोगों को आरक्षण से वंचित करके सामान्य वर्ग में रख दिया गया है। ये हम लोगों के साथ विसंगति की है। बाकी सबका आरक्षण है पिछली भर्तियों में, और आ रही है जो आने वाली 69,000 थी उसमें दिया गया है, और जो अभी जूनियर में निकली है उसमें भी दिया गया है। तो हम लोगों के साथ ये भेदभाव कर रही है सरकार, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दे, और उन्हीं के दरवाजे पे जो उनके जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है और राज्य पिछड़ा वर्ग है उसका पालन करें। हम लोग क्या लगता है, आपने बड़ी संख्या में घेराव किया, टोपियां लगाई हुई थी, कहीं बिजी था, मैं लेट हो गया यहाँ तक आने में, टोपी लगाकर नारेबाजी कर रहे थे आप लोग, क्या लगता है आपको, आपकी मांगों को माना जाएगा? सर हम लोग अपनी सिर्फ मांग उठा रहे थे, अपनी जो जायज़ मांग है वो अपने उन मंत्री तक पहुंचाने के लिए, विभागीय चूँकि मंत्री हैं वो माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी के पोते हैं, और उनके पास हम लोग अपनी समस्या लेके आए हैं। क्योंकि जो मीटिंगें होती हैं और उनसे हमारे अभ्यर्थी जो मीटिंग करते हैं, बार बार जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। तो इस बार हम लोगों ने ये ठान के रखा है कि हम आश्वासन, सरकार पर मित्र बहुत काम है, देश के निर्माण की बात करनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करनी है, आपसे मुलाकात बाद में हो जाएगी। जी भाई साहब, जब शिक्षक सड़कों पे होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? शिक्षक ही तो निर्माण करते हैं राष्ट्र का। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द हम लोगों का रिजल्ट घोषित किया जाए। शिक्षक निर्माण देश का तब तक करते हैं जब पक्की नौकरी नहीं हो जाती, उसके बाद सारे लोग ऐसा करते हों। चलिए, बहुत आपकी भावनाओं की मैं कद्र कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पर, सभी से हमें बात करनी है। एक दिव्यांग साथी हमारे साथ, कहाँ से आए? हम बरेली से हैं जी। क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, हमारे मित्र बहुत कुछ कह चुके। बात ये है कि हम लोगों को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया, दिव्यांग यानी दिव्य अंग, और 2018 में भर्ती निकली। इससे पहले भर्तियों की बात नहीं, 2018 में भर्ती निकली, तो वहाँ पे इनके जो अधिकारी लोग थे उन्होंने हमारी 5% छूट जो हमें मिलती थी, उंगली मार दो, और आरक्षण एक उंगली एक चेहरे पर, जो हमारा हॉरिजॉन्टल आरक्षण था और वो हमें मिलता था, हॉरिजॉन्टल आरक्षण हमारा, उसको ख़त्म करके हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें विकलांग से और ज़्यादा विकलांग बना दिया या दिव्यांग से हमें विकलांग बना दिया। ऐसा है, हमारे साथ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 2018 से पहले की भर्ती थी तो हम विकलांग थे, 2018 से पहले की भर्ती, 2018 में 68,500 भर्ती आई तो उसमें हम विकलांग नहीं हुए, हम सकलांग हो गए, क्योंकि जर्नल के साथ में हम लोगों को दौड़ा दिया। उसके बाद 2019 में भर्ती आई 69,000 भर्ती, उसमें फिर विकलांग कर दिया हमें। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार की ऐसी क्या रणनीति है। ये सबके साथ और सबके विकास की बात करती है सर, सबके साथ। सबको देखिए, आपको नीचे नहीं आका उन्होंने, आपको बराबरी का दर्जा दिया, दौड़िए बराबर भीड़ में। मुझे लगता है हमें ये तो बताया जाए कि जो उसमें इन्होंने बता दी, मोदी जी बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास बोल रहे हैं और सबका विकास बोल रहे हैं। तो हमें ये तो बताएं कि जब हमें हमारे संसाधन जो है वो हमसे छीन लिए जाएंगे तो हम सकलांग के साथ में कैसे दौड़ लेंगे? हमारा मोहम्मद नसीम नाम। नसीम भाई, नाम भी बड़ा चटपटा है आपका। मैं हमारे साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि आप शिक्षक हैं। जी हम तो नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया शिक्षक की लाइन में खड़ी है जी। आज 4 साल से दर भटक रही है। ओबीसी को 5% आरक्षण नहीं दिया गया, जनरल में शामिल कर दिया गया। देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए जी। तो जातिवाद और रिजर्वेशन की बात खत्म कर, सबका निर्माण देश का जातिवाद खत्म कर ही होगा, बहुत से लोग कहते हैं जी। तो फिर क्यों रिजर्वेशन पे अटके पड़े? जी रिजर्वेशन हमारा हक है, रिजर्वेशन हमको चाहिए।
संवैधानिक दर्जा है। संवैधानिक दर्जा तो बहुत कुछ है। उस समय आप लोग कहाँ चले जाते हैं? अपने बच्चों पर आ रही है तो घर से निकल आए। सर, जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और राज्य पिछड़ा आयोग हमें हक दिया है तो उस हक का सरकार को पालन करना चाहिए। कहाँ से आए? हम गाजीपुर जिला से आए। काफी दूर से आए जी। क्या लगता है माननीय मंत्री जी से मुलाकात होगी? अब देखिए साहब हो पाती है कि नहीं। क्या कहकर भेजा है उन्होंने आपको इधर? उन्होंने कहा कि शाम को 8 बजे मंत्री जी आएंगे तो बात कराएंगे। कहाँ पर आ रहे हैं? यहीं पर अपने बंगले पर। तो फिर आप बंगले पर जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। मतलब और अगर वो बिजी हो गए, विजिट रहा और कल आए फिर कल रहेंगे। कल नहीं भेंट होगा तो परसों रहेंगे, परसों नहीं भेंट होगा तो नरसों रहेंगे। अंत में भेंट करके ही हम वापस जाएंगे। बिल्कुल ठान कर आए हैं मुलाकात करनी है जी, मंत्री? जी बिल्कुल बिल्कुल। गाजीपुर से? जी जी, पक्की बात? पक्की बात। भयभीत तो नहीं होंगे पुलिस के जवान? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो सब खो चुके हैं, अब खोने के लिए क्या है मेरे पास? जी महोदय, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपद बदायूं से हूँ, राजी से अदब नाम। मेरा मानना केवल यह है कि इस सरकार ने, शासन ने संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा दिया है। इन आयोगों की स्थापना की है जिससे कि ओबीसी के हितों की रक्षा हो सके। यदि इन आयोग की स्थापना की है तो उन आयोग ने जो आदेश दिए हैं, जो हमारे साथ हित किया है, जो हमारा आदेश दिया है, उसका पालन करें। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई विपक्षी पार्टी के लोग नहीं हैं, इसी शासन, इसी सत्ता के लोग हैं। यह ऐसी सरकार है जो अपने आयोग के संस्तुतियों को ही नहीं मान रही है। मैं अभी एक सज्जन से यही पूछ रहा था, वो शायद कंफ्यूज थे। सरकार तुम्हारी, अधिकारी तुम्हारे, योजनाएं आप जी, और उन्होंने तो आदेश कौन अप्लाई कराएगा? नहीं, आदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारे हित में आदेश दे दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी हमारे हित में फैसला ले लिया और संसदीय कार्य समिति ने भी हमारे हित में फैसला ले लिया। संवैधानिक 3 संस्थाओं ने हमारे हित में फैसला लिया है। लेकिन या तो ये प्रशासनिक अधिकारी इसमें गोलमोल कर रहे हैं, या जो है शासन तक या सक्षम अधिकारी तक या माननीय योगी जी तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है। जो कि इन संस्थाओं के द्वारा जब हमें आदेश कर दिया गया है, हमारा रिजल्ट घोषित करने के लिए कह दिया गया है, फिर उसके आदेशों का पालन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? हमने 2.5 साल तक आयोग में अपनी लड़ाई लड़ी। हमने 2.5 साल तक आयोग में अपनी लड़ाई लड़ी। तारीख पर तारीख की, वहाँ तारीख पर तारीख का खेल चलता रहा। जैसे तैसे हमें न्याय मिल पाया और उसके बाद ये प्रशासनिक अधिकारी और शासन के अधिकारी हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। उस आदेशों का, अपनी संस्थाओं के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? ये माननीय मंत्री जी जो कि स्वयं हमारे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, आखिर हम अपनी पीड़ा जो हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इस बात की बात है ये हमारे विभाग के ही संबंधित अधिकारी मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। इसीलिए हम अपनी पीड़ा को लेकर बार बार मंत्री महोदय के पास आते हैं। अब से 1 महीना पहले भी आए थे, तब हमसे कहा गया था कि आपका प्रकरण गतिमान है, कार्यशैली चल रही है, शीघ्र ही आपको रिजल्ट घोषित करा दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, बार बार आदेश पर आदेश, जिस तरह तारीख पर तारीख लगती रही उसी तरह अब यहाँ आश्वासन पर आश्वासन हो रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, कहना यही चाहते हैं कि मंत्री जी के शरण में हम आएँ तो वो हमारी मांगों को सुने, और कोई हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आदेश की कॉपियाँ हैं, 3 विभागों की तरफ से ऑर्डर हो चुके हैं, तो मंत्री जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है। ये जो प्रिपरेशन किया था आप लोगों ने, रणनीति जो बनाई थी, ये रणनीति कहाँ से और किस तरीके से आपने इसको मूर्ति रूप दिया? किस तरीके से प्लानिंग करी, कैसे यहाँ तक आए आप? देखिए, ये कोई प्लानिंग का कोई हिस्सा नहीं है। सब जागरूक हैं अपने हक अधिकारियों के लिए, सबको पता है क्या करना है। पिछले 8 महीने से हम यही वेट कर रहे हैं कि लिस्ट आ जाए और हम अपने अपने विद्यालयों में पहुंच जाएं। जी जी, चलिए ठीक है। क्या नाम है और कहाँ से? आसिफ नाम है, कासगंज जनपद से। आसिफ भाई, देख सकते हैं महिलाओं की भी काफ़ी टोली है यहाँ पर और बहुत से लोग दूर दराज से लोग आए। मेरा नाम लक्ष्मी बघेल है, मैं जिला आगरा से हूँ और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 68 शिक्षक भर्ती 2018 में हुआ था। उसके बाद से 4 साल लगातार हो गए, हमें इसमें ओबीसी में जो आरक्षण होता है वो नहीं दिया गया। मैडम वो ठीक है, आपकी बात सभी साथियों ने आपके ने बताई
सवाल ये है कि अभी माननीय मंत्री जी के आवास पर गई थी आप, जी गए थे, तो क्या कहा है वहाँ पर? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। माननीय मंत्री जी अपने आवास से बाहर ही निकल कर नहीं आए और हमसे ये बोल दिया गया है कि माननीय मंत्री जी आवास पर मौजूद ही नहीं है, ये बोला तो गया। आपको कैसे लगा पता कि वो आवास में? बेकार लगा, हमारे बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आए, सुबह से भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं। कब तक रुकेंगे आप यहाँ? जैसे मुलाकात करने के बाद ही हम वापस आएंगे, इतनी दूर से आए हैं तो बस। ये तो हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा बिजी हो जाए, वो ना मुलाकात हो पाए, फिर क्या करें? नहीं तो कभी ना कभी तो उन्हें सामने आना पड़ेगा। बुरा अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये उम्मीद नहीं थी शिक्षा मंत्री जी से, बहुत उम्मीदों के साथ आए थे बस कि हमें कम से कम सामने आके जवाब देंगे कितने बच्चों को। जी जी मैडम। मेरा नाम ललिता चौधरी, मैं मथुरा जिले से हूँ। सर हम 4 साल से लड़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे पास 3 आदेश हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। नहीं मैडम, वो सभी आपके साथियों ने बताया, अभी लगभग 3.5 बज चुके हैं। क्या हमें जनरल में तो काफ़ी थक गई होंगी। नहीं, मैं नहीं थकी सर, मैं तो तब तक नहीं थकूंगी तब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी। चाहे मुझे दिन रात रुकना पड़े, चाहे मेहनत करना पड़े, डंडे खाने पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, लेकिन मैं नौकरी लेके रहूंगी। क्यों? मैं सही हूँ। 5% हर भर्ती में दिया जाता तो फिर हमें क्यों नहीं दिया गया? हमें कभी ओबीसी वालों को कभी जनरल में रखा गया? कभी जनरल में नहीं रखा गया। इस भर्ती में क्यों रखा गया हमें जनरल में? भाई हम जनरल में तो नहीं आते, क्या दिव्यांग जनरल में आते हैं? दिव्यांग भी जनरल में नहीं आते, लेकिन SC ST वालों को नौकरी और हमें नौकरी नहीं। क्यों नौकरी नहीं? हमें तो सर नौकरी चाहिए, साम दाम दंड भेद, हमें नौकरी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार को डरा रही है आप? अच्छा, सरकार हमें डरा रही है तो क्या हम सरकार को नहीं डरा सकते? सर सरकार को भी डरना चाहिए जब वो हमें डराती है। जब वो वोट लेने हाथ जोड़ के हमारे पास आते हैं, जब हम सरकार बना सकते हैं, तो क्या सरकार को हम हिला नहीं सकते? हम भी तो हाथ जोड़ के अपनी नौकरी मांगे, नौकरी दे दो, काम खत्म। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे। पिछली बार शिक्षा मित्रों का भी कुछ मामला हुआ था, उन्होंने भी कहा था कुछ नहीं कर सके वो लोग। अब उनका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना कर रही हूँ, कह रही हूँ कि 68-500 वाले कुछ ऐसा कर जाएंगे कि सरकार उम्मीद नहीं कर सकती उस चीज़ की। सर लोगों की परेशानी भी देख रहे हैं, काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई शिक्षा विभाग से कोई भी वाजिब जवाब नहीं मिला। चेहरे पर माशानी के बादल दिख रहे हैं। आदमी नौकरी के भी थक गया है, इतने दिन से मेहनत करते करते काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को मेहनत करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ। तो आपके दिमाग में विचार कैसे आया कि माननीय मंत्री जी के आवास पर जाकर अगर क्रांतिकारी प्रदर्शन हो तो शायद कामयाबी मिलेगी? और दफा 144 लगी हुई है अलीगढ़ में, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? नहीं, जो हमारे साथ के लोग और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं इस काम को, इस वर्क के लिए, तो वो लोग जिस तरह से लेके चल रहे हैं धरने को, उसी तरह से हमें भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य साथ में जुड़ा। इतनी चल रही है, महंगाई इतनी है, हम 30 दिन जाते हैं, लखनऊ गए, 2,500-3 हज़ार का खर्चा पड़ता है हमारा। हमको पागल थोड़ा कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं 30 दिन। अरे क्यों परेशान करें? कह दें हमसे कि नौकरी नहीं देनी है, हम दोबारा मंत्री जी के यहाँ तक तो क्या हम अलीगढ़ की शकल भी नहीं देखेंगे। अपनी तो हम बता रहे हैं, और अपनी ही नहीं, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं सबकी हम ये कह रहे हैं, मंत्री जी एक बार कह दें कि हमें नहीं करनी है, तुम गलत हो, 5% OBC को नहीं मिलता है, हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे सर, ये हमारा कहना है। तो ये थी ललिता चौधरी जी, और काफ़ी गुस्से में लग रही हैं, और पूरी बात इन्होंने बात तो ठीक कही है, क्योंकि 68,000 भर्ती में दिव्यांग और जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं वो, और फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो रिजर्वेशन की बात थी, वो इनको सिर्फ मीठी गोली यानी लॉलीपॉप देकर टरकाने का सरकार के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी गुस्से में ये लोग यहाँ अलीगढ़ में पूरे तरीके से प्रदेश के बहुत से जिलों से यहाँ पर लोग आए हैं। और रणनीति के तहत माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी के आवास का घेराव किया, लेकिन वहाँ पर चौक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के चलते इनको वहाँ से कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर पार्क घंटाघर के पास में यहाँ पर भेज दिया गया है, आश्वासन देकर के जब मंत्री जी घर की ओर आएंगे तो आपको ज़रूर मुलाकात कराई जाएगी। ये काफ़ी थके और परेशान कह सकते हैं कि मनोबल टूटा हुआ है इनका, टेंशन में है सभी लोग, और आराम भी करना है, भोजन की व्यवस्था क्या है ये अभी सभी लोग दुविधा में हैं। और बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, काफ़ी भारी तादाद में संदीप सिंह जी के आवास पर ये लोग जिस उम्मीद से गए थे उस उम्मीद में इनको अभी निराशा ही हाथ लगी है। और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जब भी आवास पर पहुँचेंगे तो यकीनन इन शिक्षकों की बात को सुनने का प्रयास करेंगे और इनके घाव पर मरहम भी लगाने का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन शिक्षकों की बात को सरकार के नुमाइंदे सरकार के गलियारों तक पहुंचाकर इनकी
मन की बात यानी इनकी जो पीड़ा है उसका ज़रूर समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।